लेकिन आइए ये खबर जो कि अपने आप में बहुत गंभीर भी है और संजीदा भी। कोरोना के संक्रमण के दौर में जहां लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए सरकार लगातार आह्वान कर रही है, वहीं रमजान के पवित्र महीने में अगर मस्जिदों में खड़े होकर लोग नमाज बड़ी संख्या में अदा करने लगे तो फिर आप समझने को मजबूर नहीं होते, बल्कि समझ के परे होती है बात ही कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। क्यों नहीं समझ पा रहा ये तबका कि आज रमजान के इस पवित्र महीने में भी नमाज घर में बैठकर अगर आप पढ़ते हैं तो उतना ही पाक है जितना आप मस्जिद में बैठकर पढ़ें तो। लेकिन अगर आप मस्जिद में जाते हैं तो आप खुद नहीं, अपने परिवार को नहीं, बल्कि अपने पूरे समाज, अपने पूरे शहर, अपने पूरे गांव को कोरोना संक्रमण के सामने एक भेड़िए की तरह सामने रख देते हैं। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि लोग मर जाएं? नहीं समझते लोग। जोधपुर की यह तस्वीर देखिए, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा मस्जिद में। कोरोना संकट में ये लोग वाकई देश के दुश्मन हैं। ये जाहिल लोग इस तरह कोरोना के खतरे को बढ़ा रहे हैं। इनके लिए इंसानियत से बड़ा धर्म है। तभी तो लाख समझाने के बाद भी इनकी अक्ल पर पड़ा पर्दा हटता ही नहीं। वाकई में इन लोगों का यही इलाज है। ये तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर से सामने आई। इस समय रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। देश भर के मुस्लिम धर्मगुरु और सरकारें भी अपील कर रही हैं कि लोग घरों में नमाज पढ़ें। लेकिन इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर कैसे इनके जरिए कोरोना संकट गहरा सकता है। तभी तो ये लोग लगातार मस्जिदों में जमा हो रहे हैं। देखिए कैसे इस मस्जिद के भीतर लोगों की भीड़ है। एक साथ ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं। इनको ना तो कोरोना का डर है, ना ही ये चिंता है कि पुलिस आएगी तो इनका क्या होगा। जोधपुर के उदय मंदिर थाना इलाके के रातानाडा रायका बाग में एक फैक्ट्री में इन लोगों ने मॉडिफाइड मस्जिद बनाई और करीब 15 से 20 लोग नमाज पढ़ते हुए नजर आए। जैसे ही मस्जिद में लोगों के जमा होने की जानकारी पुलिस प्रशासन को मिली तो आनन फानन में पुलिस के अधिकारी और जवान मस्जिद में पहुंचे। फिर क्या हुआ ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। पुलिस ने एक एक आदमी को यहां से खदेड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने इन लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया है, लेकिन अगर ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो अगली बार पुलिस इनकी गिरफ्तारी करेगी। जब से देश में कोरोना संकट आया, लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे लोगों को बार बार चेतावनी भी दी जा रही है, लेकिन इनकी देश विरोधी हरकतें बंद ही नहीं हो रही। टीम न्यूज़ नेशन। कितनी अजीब बात है कि आज मक्का मदीना में एक भी जायरीन मौजूद नहीं है, एक भी नहीं। लेकिन हिंदुस्तान के कई राज्यों के कई शहरों में मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ने पहुंच जा रहे हैं, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए। समझ क्यों नहीं आ रहा है इनको? हर कोई अपील कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने 3 बार अपील की है, इसके बाद भी लोग सुनने को तैयार नहीं है। वहीं इसका बिल्कुल विपरीत अगर आपको देखना है तो आप देखिए, केदारनाथ की यात्रा निकलती है, पाठ खोलते हैं, कोई नहीं दिखाई देता, एक भी उपासक नहीं। ऐसा क्यों है कि एक तबके को सब कुछ समझ में आता है और दूसरा तबका बिल्कुल ना समझ बना बैठा है? ऐसा लगता है कि एक तबके ने तय कर लिया है कि हम तो जाहिल हैं, जाहिल ही रहेंगे। कर्नाटक की ये तस्वीरें खौफ पैदा करने वाली हैं। पूरा देश जहां लॉकडाउन के दौरान घरों में बैठकर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो दूसरी ओर कर्नाटक के हवेरी जिले के सवानोर गांव की एक मस्जिद के अंदर बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा कर रहे थे। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मस्जिद में सामूहिक रूप से बैठकर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के रतलाम की हैं। यहाँ पुलिस का कहर बरपा है नमाजियों पर। रतलाम में 12 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, लिहाजा इलाके में कर्फ्यू लगा है।
लेकिन लोग नियमों का उल्लंघन करते हुए मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंच गए। पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए लाठीचार्ज किया। पुलिस ने नमाज पढ़वाने वाले मौलवी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। रमजान में भी इसी तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जिससे पता चलता है कि इन लोगों को किसी की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। दूसरी तरफ देखिए, जिस वक्त भगवान केदारनाथ के कपाट खुले, कोई भी भक्त दर्शन के लिए नहीं पहुंचा, जबकि सामान्य दिनों में यहां काफी भीड़ जमा हो जाती थी। कोरोना वायरस ने भगवान और भक्त के बीच दूरी कितनी ज्यादा बढ़ा दी है, ये 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जाने जाने वाले केदारनाथ धाम में देखने को मिलता है, जहां हर साल शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। वहां इस बार सिर्फ मंदिर के मुख्य पुजारी समेत कुल 16 लोगों की मौजूदगी में बगैर भक्तों के बाबा केदार के कपाट खोले गए और शिव भक्तों को अपने घर से ही बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पड़े। जबकि अमरनाथ यात्रा पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा रद्द हो सकती है, ताकि कहीं भी भीड़ न जुटे और कोरोना को हराया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेजी से सामने आते चले जा रहे हैं और एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही है। समस्या है टेस्टिंग की। टेस्टिंग की सुविधाएं उपलब्ध जरूर हैं दिल्ली में, लेकिन बहुत कम है। जितने सैंपल लिए जा रहे हैं उसके मुकाबले टेस्टिंग की सुविधाएं बहुत कम होने की वजह से सही आकलन नहीं हो पा रहा और यही वजह है कि लगातार दिल्ली में कोरोना के संक्रमण के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और दिल्ली नंबर 1 पहुंचने वाला है, क्योंकि अभी तक मुंबई नंबर 1 है और नंबर 2 पर है दिल्ली। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 125 नए केस सामने आए और दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,500 के करीब पहुंच गई और संक्रमण की वजह से 24 घंटों में 2 लोगों की मौत भी हुई। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की वजह है कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट में लेट लतीफी, जिसकी वजह से दिल्ली के अधिकांश जिले अब तक लाल जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक आंकड़ों पर गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि हालात तो ठीक है और जितने सैंपल लिए जा रहे हैं उसके मुकाबले टेस्ट के बाकी नतीजों का अंतर कुछ भी नहीं है। लेकिन यही अंतर दिल्ली के लिए दिक्कत पैदा कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की जांच के लंबित नमूनों की संख्या पिछले 1 महीने में 7 गुना तक बढ़ गई है। 1 अप्रैल को लंबित नमूनों की गिनती जहां 170 थी, वो 28 अप्रैल तक 3,295 हो गई है। अधिकारियों का मानना है कि इसकी वजह से पॉजिटिव मामलों और उनके संपर्कों को ट्रेस करने के साथ साथ ठीक हुए मरीजों का पता लगाने में गंभीर समस्या पैदा हो रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस की जांच के लिए 20 लैब हैं, जिनमें से 8 सरकारी हैं और 12 निजी लैब हैं। देश में सबसे ज्यादा लैब राजधानी दिल्ली में है, फिर भी कुछ टेस्ट को रिपोर्ट के लिए NIB यानी नोएडा स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स में भेजा जाता है, जहां एक ऑटोमेटिक मशीन है जो सिर्फ एक ही बार में 1000 टेस्ट कर देती है। लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव की माने तो बीते कुछ दिनों से NIB से रिपोर्ट समय पे नहीं मिल पा रही है। इसकी वजह से टेस्ट के पेंडिंग मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। दिल्ली के कई इलाकों में दुकानें खुल गई हैं। लोगों की आवाजाही भी कई इलाकों में बेहिसाब है। रमजान के खास मौके पर बहुत से बाजारों में भी भीड़ है और यही तस्वीरें दिल्ली के लिए कोरोना बम का काम कर रही है। दिल्ली के आजादपुर मंडी से भी लगातार भीड़ की तस्वीरें सामने आ रही थी। अब नतीजा ये हुआ कि मंडी में कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद पूरी मंडी को 14 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। टीम न्यूज़ नेशन। हालांकि सरकारें इस आंकड़े को अब जारी नहीं कर रही कि तबलीगी जमात से संबंधित लोगों की वजह से कोरोना के संक्रमण में कितना इजाफा हुआ, लेकिन न्यूज़ नेशन आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा है वो तस्वीर जो ये बताएगी और साबित करेगी कि देश के 17 राज्यों में 17 देश के राज्यों में कोरोना के संक्रमण में अगर किसी एक जमात ने अहम भूमिका निभाई है तो वो है तबलीगी जमात। यानी कि तबलीगी जमात एक ऐसे बस की तरह है जो देश के कोने कोने में घूमकर कोरोना के संक्रमण को आगे बढ़ाती चली गई। मौलाना साद, जिसने हिंदुस्तान में कोरोना के मरीजों की फौज खड़ी कर दी, जिसने मरकज में तबलीगी जमात बुलाकर कोरोना के मामलों में बेतहाशा इजाफा किया। तबलीगी जमात की एक लापरवाही ने कोरोना संकट से जूझ रहे भारत की मुसीबत बहुत बढ़ा दी।
भारत ने जिस तरह 130 करोड़ की आबादी में कोरोना को काबू किया है, उसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। लेकिन निजामुद्दीन के मरकज से निकली जमात ने कोरोना की आग में घी का काम किया। नहीं तो आंकड़े और भी कम होते और हालात और ज्यादा बेहतर। निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे और इनमें से कई लोग पॉजिटिव पाए गए थे। जमात के कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोग बाद में अपने अपने राज्यों में लौटे थे, जहां दूसरे लोगों के संपर्क में आने की वजह से वहां भी कोरोना के केसों की संख्या में बेतहाशा इजाफा हुआ। तबलीगी जमात के कार्यक्रम को देश में कोरोना वायरस के केसों में बढ़ोतरी के लिए काफी हद तक जिम्मेदार माना गया और इसके लिए मौलाना साद आलोचनाओं के घेरे में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 30% मामले तबलीगी जमात के मरकज की वजह से फैले। तबलीगी जमात के संक्रमित लोग 17 से अधिक राज्यों में मिले। जमात से निकले लोग तमिलनाडु, दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अंडमान निकोबार, उत्तराखंड, केरल, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में पहुंचे। कोविड-19 मरीजों की संख्या के लिहाज से टॉप 10 राज्यों में 5 राज्य ऐसे हैं जहां जमाती मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। तमिलनाडु में 84%, दिल्ली में 63%, तेलंगाना में 79%, आंध्र प्रदेश में 61%, जबकि उत्तर प्रदेश में 59% संक्रमित मरीज या तो तबलीगी जमात से हैं या इन जमात के लोगों के संपर्क में आए थे। देश के कई राज्य कोरोना मुक्त हो चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश भी ग्रीन जोन में आ चुका है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश केवल एक जमाती की वजह से ही कोरोना प्रभावित राज्यों की सूची में शामिल हो गया था। और अगर दिल्ली में जमातियों ने ऐसी हरकत नहीं की होती तो देश कोरोना के आंकड़ों में बहुत बेहतर स्थान पर खड़ा होता। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना संकट के दिन लगातार पुलिस के अधिकारी, पुलिस के अफसर, पुलिस के सिपाही कोरोना वॉरियर्स के तौर पर पूरे देश भर में न जाने कितने घंटे काम करते चले जा रहे हैं। ऐसे में उनके हौसले को बढ़ाने के लिए एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो पुलिस वालों का ही है। देशभक्ति का ये गीत बताता है कि आज हमारे कोरोना वॉरियर्स किस तरह से सड़कों पर निकलकर हम सबों के लिए जी जान लगाए हुए हैं। देखिए जरा ये वीडियो। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि प्रकृति भी किस तरह से करवट बदल रही है। लॉकडाउन की वजह से पूरे देश में प्रदूषण के स्तर में जबरदस्त कमी आई है और ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है जो कि दशकों से लोगों ने नहीं देखा। सहारनपुर से हिमालय की चोटियां दिखाई दे रही हैं, जालंधर से हिमालय की चोटियां दिखाई दे रही हैं। लोगों का कहना है कि कम से कम बीते 40-50 साल में ऐसा नहीं हुआ। जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। कोरोना काल में ये कुदरत के अनोखे रंग है। एक तरफ दुनिया में कोरोना से हाहाकार मचा है तो दूसरी तरफ कुदरत के नए नए रूप देखने को मिल रहे हैं। लॉकडाउन में लोगों ने पहली बार प्रकृति को इतने नजदीक से देखा, उससे जुड़ाव महसूस किया। वाहन, फैक्ट्री सब बंद होने से हवा साफ हो गई है और धूल धुएं से काफी हद तक आजादी मिल गई है। ऐसे में प्रकृति के ऐसे नजारे आम हो गए हैं। हर तरफ नीला आसमान दिख रहा है। तो आलम यह है कि यूपी के सहारनपुर और पंजाब के जालंधर से हिमालयन रेंज की पहाड़ियां तक आसानी से देखी जा रही है। सहारनपुर में चक्राता से ऊपर की ओर गंगोत्री यमुनोत्री पर्वत श्रृंखला की बंदर पूछ की पहाड़ियां साफ दिखाई दे रही हैं। सहारनपुर से ये पहाड़ियां करीब 200 किलोमीटर दूर हैं। खास है कि अभी तक वायुमंडल में पसरे घने प्रदूषण के चलते देहरादून मसूरी की पहाड़ियां भी कभी कभार बारिश के बाद मुश्किल से दिखाई देती थी, लेकिन आज अपर हिमालयन रेंज की पर्वत श्रृंखलाएं सहारनपुर से दिखाई दे रही हैं। हवाओं को साफ व प्रदूषण मुक्त बनाने का जो काम पूरी सरकारी मशीनरी न कर पाई, उसे लॉकडाउन ने कर दिखाया। लॉकडाउन के चलते वाहन, फैक्ट्री सब बंद होने से धूल धुएं के साथ साथ हवा में हानिकारक गैसें आदि का प्रभाव खत्म हो गया और लोगों ने पहली बार प्रकृति को इतने नजदीक से देखा और उसकी अप्रतिम सुंदरता का एहसास किया है। प्रदूषण विभाग के मुताबिक सहारनपुर में लॉकडाउन के चलते हवा की गुणवत्ता में करीब 35% तक का सुधार है। जिले का एयर क्वालिटी इंडेक्स या AQI लेवल 70 पर आ गया है, जो दिवाली के आसपास 300 के पार पहुंच जाया करता था और 120-125 से कम तो कभी आता ही नहीं था। वो इन दिनों काफी कम हो गया है।
इससे पहले पंजाब के जालंधर से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी। जब जालंधर से करीब 200 किलोमीटर दूर हिमालय के पहाड़ साफ साफ दिख रहे थे, तब लोगों ने इसकी तस्वीरें काफी शेयर की थी और दावा किया था कि इस तरह का नजारा करीब 30 साल बाद देखने को मिला है। हिमाचल प्रदेश में धौलाधार रेंज अपने आप में बेहद खूबसूरत है, लेकिन इतनी दूर से उसका नजारा पहली बार देखने को मिला है। टीम न्यूज़ नेशन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि मई के शुरुआत में दिल्ली और एनसीआर में बारिश हो सकती है और मौसम इतना अच्छा हो सकता है कि आपका मन करे कि बाहर जरा सैर सपाटा कर आएं? ये बात अलग है कि लॉकडाउन है जनाब, आप बारिश के इस मौसम का लुत्फ नहीं उठा सकते। लेकिन ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की, जहां ज़बरदस्त अच्छी बारिश हुई है और लोग घर के भीतर ही से ही बारिश का मज़ा ले रहे हैं। जनाब, मौका अच्छा है, बैठिए बालकनी में अपने घर के या फिर अपने घर के छतों पर, पकौड़ियाँ बनवाइए या बनाइए, मज़े से खाइए, मौका अच्छा है। ये ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें अभी आपको हम दिखा रहे हैं। तो बारिश अच्छी हुई है और मौसम भी काफ़ी बदल गया है।